स्वागत है आप लोग की अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे, जिसपे हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का 7 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर इतना एक विषम सममित आव्यूह है। यानी मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध करने के लिए यह एक विषम सममित आव्यूह है या नहीं। तो क्वेश्चन में ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है विषम सममित आव्यूह है या नहीं सिद्ध करने के लिए। तो विषम सममित आव्यूह सबसे पहले क्या होता है, तो विषम सममित आव्यूह कब होगा, जब ए डैश बराबर माइनस ए हो। अगर जब ए डैश बराबर माइनस ए बराबर आ जाए तो यह विषम सममित आव्यूह होगा। ए डैश बराबर माइनस ए हो तो आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होगा। यदि ए डैश बराबर माइनस से आ जाए तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। मेन कंडीशन यही है इसका, विषम सममित आव्यूह। तो ए डैश बराबर माइनस ए हमको लाना है, तो ए दिया हुआ है तो इसको हम बदल लेंगे, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज में पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो ए दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 जो पंक्तियां उसको स्तंभ में ले लेंगे, 1 फिर -1 -1 0 1 इसका 1 -1 और 0 इसका ट्रांसपोज कर दिए। बराबर है तो बराबर, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे और ए जितना है उतना रख देंगे। तो ए कितना कितना रख देंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इतना रख दिए। तो अब माइनस से इसमें सब में गुना कर देना है। तो ये जितना था उतना ही लिख लेंगे, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 बराबर माइनस से गुना हो जाएगा। माइनस से 0 में गुना हुआ तो 0, माइनस से 1 में गुना हुआ तो -1, माइनस से -1 में हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1, फिर -1 में माइनस से होगा तो +1, 0 से हो जाएगा तो 0 और माइनस से हो जाएगा तो -1। यहाँ पर भी माइनस से 1 में होगा तो -1 और -1 में होगा तो +1 और 0 से होगा तो 0। तो देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है, 0 0 -1 -1 1 1 सब सेम है। तो हमको विषम सममित आव्यूह का अथी कंडीशन है, अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस से आ जाए बराबर तो यह एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो लिखेंगे चूंकि मैट्रिक्स विषम सममित है। बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आ जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ए बराबर दे दिया है 1 5 6 7 इतना दे दिया है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बोल रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। बोल रहा है एक सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह होने के लिए कंडीशन होता है जो कि हम बताए थे, ए बराबर ए ट्रांसपोज, यह इसका कंडीशन होता है। अगर ऐसा रहेगा तभी यह एक हो तो ही सममित आव्यूह
होगा। अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज हो तो ही सममित अवयव होगा। तो यानी एक ए इतना ले लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इतना ए बराबर ले लेंगे, बराबर एक ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसमें अब बैठाएंगे मान, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कर लेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे तो हो जाएगा 1 5 6 ऊपर जाएगा 6 7 बराबर। इसमें देखो होल ट्रांसपोज है तो ए का तो पूरा का ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज प्लस इसमें एक ट्रांसपोज था या इसका एक और ट्रांसपोज हो जाएगा, तो डबल ट्रांसपोज होता है तो फिर ए बन जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये आ जाएगा ए। तो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना निकाल रहे हैं, 1 5 6 7 और प्लस है तो प्लस, ये ए हो गया डबल ट्रांसपोज तो ए दिया हुआ है 1 5 6 7 इतना दिया हुआ है। तो अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के आ जाएगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14 बराबर 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14 इतना आ गया। यानी देखो दोनों में सेम सेम है, 2 11 2 11 11 14 11 14। तो कंडीशन था ए बराबर ए ट्रांसपोज हो, तो अगर बराबर हो तो यह एक सममित अवयव होगा। तो दोनों बराबर है इसलिए चूंकि मैट्रिक्स सममित है, मैट्रिक्स सममित है, यह एक सममित अवयव है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर इतना ही दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ये दिया हुआ बोल रहा है विषम सममित अवयव इतना इतना है। तो विषम सममित अवयव का गुणधर्म यानी कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो तो ही अवयव विषम सममित अवयव होगा। अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाए बराबर तो यह एक विषम सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर रखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका और ट्रांसपोज हो जाएगा बराबर माइनस एक जगह ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसमें भी पूरा का ट्रांसपोज एक है तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज बराबर ए आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज हो गया तो ए ट्रांसपोज ए दिया हुआ तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे तो हो जाएगा 1 5 6 7 और माइनस डबल ट्रांसपोज है तो ये ए आ गया तो ए दिया हुआ है माइनस ए 1 5 6 7 बराबर, इधर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसको इसे ही रहने देंगे, ए का मान रखेंगे 1 5 6 7 माइनस है तो माइनस ले लेंगे। माइनस है तो माइनस ले लेंगे और ये ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज बदल देंगे, इसमें 1 है तो 1 5 है तो 5 नहीं ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 5 6 7 इतना आ गया। इसका पूरा कॉस्ट कर लेंगे, कॉस्ट के अंदर है तो इसमें फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया
1, 5 में से 6 गया -1 और 7 में से 7 गया 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस है तो माइनस लेंगे, कॉस्ट है तो कॉस्ट घटा लेंगे इसमें भी, तो घटाने पर आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 7 गया 0। तो अब इसमें माइनस से गुना करना है, तो इधर ले लेते हैं, उधर जगह नहीं है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। ये तो आ गया था 0 1 0 1 -1 0, और इसमें माइनस से सब में गुना कर देना। तो माइनस से गुना करेंगे तो 0 में माइनस से गुना करेंगे तो 0, अगर माइनस से -1 में गुना करेंगे तो +1, अगर +1 में माइनस से गुना करेंगे तो -1, और माइनस से 0 में गुना करेंगे तो 0। चूँकि दोनों देखो बराबर है, दोनों बराबर है तो कंडीशन था अगर ए ट्रांसपोज बराबर -a हो तो एक विषम सममित अवयव है, तो दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि मैट्रिक्स विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A बराबर मैट्रिक्स इतना तो 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज तथा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज याद करने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। चूँकि A बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A बराबर 0 A B -A 0 C -B -C और 0, इतना A बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालने के लिए तो हमको ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग एक इसका ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ट्रांसपोज बराबर हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा 0 A B, पंक्ति को स्तंभ में बदल दी, फिर -A 0 C, फिर -B -C और 0, तीनों पंक्ति को तीनों स्तंभ में बदल दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था, तो क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लिखेंगे हाफ, आइए जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट ले लेंगे। A का मान कितना है, बड़ा है, A दिया हुआ है 0 A B -A 0 C -B -C 0, अब प्लस है तो प्लस, अब A ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज लिखेंगे 0 -A -B A 0 -C B C 0, इसका औरत है या हाफ। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 में 0 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, A में से जाएगा 0, B में से B प्लस माइनस 0 हो जाएगा, उसका -A प्लस A 0 0 0 0, C माइनस में है प्लस में तो 0 हो जाएगा, -B और B 0, -C और C 0 और 0 0 0, सब 0 0 आ गया। तो अब 1/2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 0 से अगर किसी अंक में गुना करते हैं तो सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, यानी हाफ A प्लस A ट्रांसपोज आ गया 0 0। अब एक दिया हुआ है इसमें ही
हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए तो लिखेंगे तथा जो है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे जैसे ये बनाए थे। हाफ कॉस्ट है तो कॉस्ट ए जितना जितना दिया हुआ उतना उतना ले लेंगे। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस और ए ट्रांसपोज निकाले थे जो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो अब इसको घटा देंगे, पोस्ट के अंदर जितना है सबको घटाएंगे तो आ जाएगा 0 में से 0 जाएगा 0 ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a माइनस और माइनस प्लस 2b माइनस ए और माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस 2a 0 0 0 माइनस माइनस प्लस 2c माइनस बी या माइनस बी माइनस 2b और माइनस सी और सी माइनस 2c 0 0 0 हो जाएगा। तो अब सब में 1/2 से गुना हो जाएगा तो 1/2 से गुना होगा तो आ जाएगा 0/2 इसमें 2a/2 2b/2 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं माइनस 2a/2 0/2 2c/2 माइनस 2b/2 माइनस 2c/2 0/2 तो कट जाएगा 2 से 2 2 से 2 2 से 2 2 से 2 सब कट गया तो आ जाएगा 0 ऊपर है तो 0 ये हो जाएगा ए बच गया बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी 0। तो ये इतना निकल गया और ये 0 0 आ गया, दोनों निकल गया क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आ जाएगा आप लोग की स्क्रीन पर। दिया हुआ है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है चूंकि ए बराबर दिया हुआ है 3 5 3 5 1 माइनस 1 इतना दिया हुआ है। तो हम इसका एक पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ताकि आगे निकालने में दिक्कत ना हो। तो पंक्ति को स्तंभ बदल लेंगे 3 5 1 माइनस 1। तो लेट करेंगे इस क्वेश्चन को कुछ अलग ढंग से बनाना पड़ेगा क्योंकि योगफल का बोल रहा है। तो लेट पी हम कर लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम पी कर लिए। पी बराबर हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम पी निकाल लेंगे, पी बराबर हाफ कॉस्ट में ए कितना है 3 5 1 माइनस 1 प्लस है तो प्लस और ये ट्रांसपोज कितना है इसलिए हम ट्रांसपोज पहले ही निकाल लिए 3 1 5 माइनस 1। तो या p बराबर हाफ आ जाएगा 3 3 6 3 3 6 5 1 6 और माइनस 1 है और माइनस 1 तो माइनस 2। तो अब इसमें गुना हो जाएगा अगर तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 के 2 ये माइनस 1 आ गया। तो सममित के लिए
चूंकि सममित के लिए पी डैश बराबर पी हो जाता है, तो सममित का ये कंडीशन था, तो लिखेंगे LHS से इसका पी का अगर हम अथी निकाले, पी का ट्रांसपोज निकाले, अगर पी आ जाए तो यह एक सममित हो गया, तो पी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो पी का ट्रांसपोज यानी पी इतना था तो इसका ट्रांसपोज, इसका उल्टा पंक्ति को स्तंभ में ले लेंगे, 3 3 3 -1 इतना आया। तो देखो ये P बराबर भी आ गया, तो लिखेंगे चूंकि P एक सममित आव्यूह मैट्रिक्स है, P एक सममित आव्यूह है। उसका फिर एक बार Q मान लेंगे, लेट Q बराबर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो Q बराबर हाफ A कितना है 3 5 1 -1, अब माइनस A ट्रांसपोज कितना है, तो 3 1 5 -1 इतना इसका ट्रांसपोज है, तो Q बराबर हाफ, और इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस माइनस तो 0, तो अब 2 से सब में गुना हो जाएगा, तो कट के आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 -2 0, इतना आ गया कट के, तो Q निकल गया। तो चूंकि विषम सममित निकल रहे हैं, विषम सममित के लिए Q डैश बराबर -Q होना चाहिए, Q डैश के लिए -Q होना चाहिए, तो हम Q डैश लेंगे LHS से, तो Q डैश आ जाएगा 0 2 -2 और 0, तो हमको इतना अगर माइनस लगाए इसमें, -0 2 -2 0 0 से अगर गुना हो जाएगा RHS 0 -2 2 0 बराबर, इसमें अगर गुना हुआ तो 0, माइनस होगा तो -2 माइनस माइनस +2 0, तो यह एक विषम सममित आव्यूह है, इसलिए विषम सममित आव्यूह है। तो गुणनफल का योग पूछ रहा था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अतः P प्लस Q बराबर सममित प्लस विषम सममित, तो P कितना निकला था, P आ गया था 3 3 3 -1, और Q आ गया 0 -2 2 0, प्लस है तो प्लस, यही हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो 10 नंबर क्वेश्चन का और क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन थोड़ा पूछने लायक क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग किस पर दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि A बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तथा A प्लस A ट्रांसपोज बराबर I, तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो चूंकि A बराबर
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज बराबर पंक्ति वाला को स्तंभ बदल लेंगे, कॉस अल्फा ये माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज निकाल लिए। उसके बाद अब क्वेश्चन में है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई निकालेंगे, तो मान बैठा देंगे। ए का मान कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस है तो प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का निकाले हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई। तो आई कितना होता है, आई का मान होता है 1001, यही होता है ना। हमको इसमें अल्फा का मान निकालना है, तो पहले इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस 2 कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस या प्लस है तो 0 हो जाएगा, साइन ये भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस है, कॉस जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 0 0 0 1। तो अब समानता के गुणधर्म से, तो समानता के गुणधर्म से हो जाएगा, ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 तो यही 1 आता है। तो चूंकि समानता गुणधर्म से 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो कॉस को भी अगर अल्फा हमको निकालना, अल्फा बराबर तो कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, या बट्टा में चल जाता, चूंकि अल्फा बराबर π/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है क्वेश्चन में, यही हो जाएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये कोई चैप्टर आप खत्म हो गया, आप पढ़ेंगे 3.4 चैप्टर।